हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस पॉइंट। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पोलिनोमियल पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे पोलिनोमियल पे। पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे पोलिनोमियल पे। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कांस्टेंट क्या होता है। देखिए कांस्टेंट, ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में कांस्टेंट वो सिंबल होता है जिसकी न्यूमरल वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे देखिए 9, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी मैथमेटिक्स में, ये अपने आप में फिक्स्ड वैल्यू है। -6, 4/7, √2, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी भी सिचुएशन में इनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, इसीलिए इनको कांस्टेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल। देखिए वेरिएबल क्या होता है, a symbol which may be assigned different numeral value is known as variable। देखिए इसको हम समझते हैं, जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा होगा। स्क्वायर का एरिया आप क्या लिखते हो, यदि स्क्वायर की साइड x है, स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं ना, यदि स्क्वायर की साइड x है तो स्क्वायर का एरिया आप क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x की डिफरेंट वैल्यू के लिए एरिया अपना क्या होगा, चेंज होता रहता है ना। जैसे x इक्वल्स टू यदि आपका 2 मीटर हो तो एरिया आपका क्या आएगा, 4 मीटर स्क्वायर। यदि x इक्वल्स टू 10 ले लीजिए तो एरिया उस केस में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब x की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये चेंज हो रहा है। तो मैथमेटिक्स में वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो सिंबल होता है जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होते रहती है। मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स को हम लोग जनरली एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल समझ में आ गया कि वेरिएबल वो सिंबल होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होते रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by sum or all of the operations plus minus multiplication division etc। देखिए अभी हमने कांस्टेंट पढ़ लिया, कांस्टेंट क्या थे, फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू, जैसे 2, 4, √2, पाई, ये सभी क्या थे, कांस्टेंट। और हमने वेरिएबल भी पढ़ा, जैसे एक्स वाई जेड एट्सेट्रा, ये सभी क्या है, वेरिएबल, क्योंकि ये इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस माइनस डिवीजन इन सभी ऑपरेटर्स के साथ यदि हम लिखते हैं तो उसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखिए 2x, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी तरह से देखिए 4y क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी तरह से 2x -3y, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -3x² क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो किसके साथ कनेक्टेड हो, या तो प्लस के साथ कनेक्टेड हो, या फिर माइनस के साथ कनेक्टेड हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ कनेक्टेड हो, या फिर डिवीजन के साथ कनेक्टेड हो। देखिए 2/x²,
ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कोई भी बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस ऑपरेटर आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये हमने ले लिया, तो उसका सेपरेट पार्ट जो प्लस या माइनस से सेपरेट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स। जैसे देखिए, ये प्लस से सेपरेट है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, एक टर्म होगा। उसी तरह से प्लस 2x, ये भी क्या है, एक टर्म है। माइनस 3 क्या है, इस एक्सप्रेशन का एक टर्म है। तो ये समझ में आ गया कि टर्म क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे -7x³ प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 8। तब इसको टर्म्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए -7x³ एक टर्म हो गया, प्लस 2x² एक टर्म हो गया, माइनस 9x एक टर्म हो गया, प्लस 8 एक टर्म हो गया। अब पूछेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 4। और इसमें बताइए इस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 3 है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स समझ में आ गया आपको क्या होता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास। अब आते हैं पोलिनोमियल पे। अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और क्या पढ़ा हमने, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलिए अब आते हैं पोलिनोमियल पे। देखिए पोलिनोमियल, इसको नाम से ही पहले समझते हैं। ये दो वर्ड से मिलके बना है, पोली प्लस नोमियल। पोली का मतलब होता है आपका मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो पोलिनोमियल हमारा क्या होता है, तो पोलिनोमियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो पोलिनोमियल इज एन algebraic expression which have many terms। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें काफी टर्म्स हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल देखिए, 3x² प्लस 2x माइनस 9, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है इसमें, देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, कुछ कांस्टेंट्स भी दिख रहे हैं और कुछ वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे होगी, पोलिनोमियल हैव कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल। पोलिनोमियल में एक कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। इतना समझ में आ गया। और देखिए, और देखिए इसमें देखिए पावर भी है। तो पोलिनोमियल में क्या एक और कंडीशन होता है कि ईच
पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल मस्ट बी होल नंबर। इसको कुछ बुक्स में नॉन निगेटिव नंबर भी लिखा रहता है, नॉन निगेटिव नंबर। इससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन निगेटिव जैसे नंबर लाइन से देख लेती है, 0 1 2 3, नॉन निगेटिव नंबर नहीं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स लिखा होता है। इसे इंटीजर्स को नंबर लाइन पर ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये देखिए होल नंबर तो अपना यही हो गया 0 1 2 3। और नॉन निगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स मतलब जो निगेटिव को छोड़ के। तो होल नंबर और निगेटिव इंटीज और नॉन निगेटिव इंटीजर्स सेम ही होते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो देखिए पोलिनोमियल को हमने अभी डिफाइन किया कि पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेनी टर्म्स होते हैं। दूसरी बात, पोलिनोमियल में कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं। और थर्ड बात कि ईच पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल मस्ट बी होल नंबर। तो पोलिनोमियल में जितने भी पावर हैं वो सारे क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे कोई भी पोलिनोमियल लिख लेते हैं हम, जैसे 3x² प्लस 4x माइनस 3 एक पोलिनोमियल है। इसी तरह से 9x⁷ प्लस 18 माइनस रूट 3x² ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, तो देखिए पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लोग पोलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। उसी तरह से इस एग्जांपल में देखिए 9x⁷ प्लस 18 माइनस रूट 3x²। इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, x की मैक्सिमम पावर ढूंढिए। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 7। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 7। तो डिग्री क्या होता है, द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ algebraic expression is called degree of the polynomial। तो किसी भी पोलिनोमियल में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट थिंग है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। अभी हमने पोलिनोमियल देख लिया। जैसे कोई पोलिनोमियल लिखते हैं 3x² प्लस 4x माइनस 3। एक चीज़ और, जैसे ये x में वेरिएबल है तो इसको हम लोग p ऑफ x, इस पोलिनोमियल को हम लोग p ऑफ x या q ऑफ x से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए हमको पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स की टर्म्स हमने देखा, तो इसमें टर्म्स क्या क्या है, 3x² एक टर्म है पोलिनोमियल का, 4x एक टर्म है, माइनस 3 एक अलग टर्म है। ठीक है, देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, तो किसी भी पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल के टर्म में वेरिएबल के साथ वाला जो होता है, वेरिएबल के साथ वाला जो होता है
कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब लिख लो वेरिएबल के साथ वाला। तो वेरिएबल के साथ वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। जैसे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ वाला है, क्या साथ में क्या है? 3 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे एक्स के साथ क्या है? 4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 4। अब एक चीज और देखिए, ये -3 है, इसमें तो वेरिएबल है नहीं, इसमें वेरिएबल नहीं ना है, तो इसको हम लोग -3 को हम लोग पोलिनोमियल का क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। अब देखिए -3 है, तो -3 को हम लोग -3 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स टू दी पावर 0 क्या होता है? 1, तो यहाँ 1 की जगह हम लिख दें -3 इंटू एक्स टू दी पावर 0। अब पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 0 इन दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में एक्स टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट पूछेगा, तो वो क्या होगा? देखिए एक्स टू दी पावर 0 के साथ में यहाँ पे क्या है? -3, तो एक्स टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3। तो कोफिशिएंट आप समझ गए। कोफिशिएंट समझ में आ गया ना? अब चलिए, अब देखिए बुक्स में जो डेफिनेशन दिया हुआ है पोलिनोमियल का उसको हम लोग समझते हैं। सुनिए, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमको जो अभी पोलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं उसको हम लोग को केवल वन वेरिएबल वाला ही पोलिनोमियल पढ़ना है। कि हम कोई भी पोलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसमें केवल एक ही वेरिएबल वाला भी पढ़ना है। अब 2 वेरिएबल वाले भी पोलिनोमियल होते हैं, बट उसको अभी हमको नहीं पढ़ना है। चलिए अपना हम 1 वेरिएबल वाला ही अभी पढ़ेंगे। तो इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है? देखिए ये बोल रहा है an expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus dot dot plus an minus 1 into x to the power n minus 1 an x to the power n, where a0 a1 a2 an minus 1 an are real numbers an is not equals to 0 and n is a non-negative integer is called a polynomial in x of degree n। अभी हमने पोलिनोमियल पढ़ा ना, तो इनका कहने का मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल x। देखिए इसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? n, तो ये हो गया डिग्री, इसकी क्या हो जाएगी? n। तो इनका कहने का मतलब है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का हो उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे an 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि n इज नॉन नेगेटिव। हमने भी पढ़ा था कि पावर जो है वेरिएबल्स की क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव या फिर होल नंबर होनी चाहिए। एक चीज और देखिए, यहाँ पे ए नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ लिख ही लेते हैं एक तरीके से, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n। देखिए कह रहा है कि an expression of the form this where an is not equals to 0 is called a polynomial in x of degree n। देखिए मैक्सिमम पावर x की n है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? n। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x है, तो ये पोलिनोमियल किस में है?
एक्स में पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए नॉट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ए नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि a1 a2 a3 an-1 an ये सब क्या है, कोफिशिएंट हैं। किसके, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा a1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा a2। इसी तरह से x के पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या होगा an-1, x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा an। समझे ना, तो ये हमारा बुक वाला था, और हमने जो पढ़ा था पोलिनोमियल वो भी सेम ही पढ़ा था। कहाँ गया, देखिए पोलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था कि पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेनी टर्म्स होते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि उसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। और तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, या फिर बोले तो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे भी सेम वही बोल रहे हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो जहाँ पे an 0 के इक्वल ना हो तो वो पोलिनोमियल कहलाता है n डिग्री का x में। यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे n है, तो इसकी डिग्री n हो गई। और इनमें ये बोल रहे हैं कि ए नॉट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ए नॉट को इन्होंने कांस्टेंट टर्म बोल दिया, और a1 a2 ये सब वेरिएबल्स के साथ आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट बोल दिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें आप बताइएगा। जैसे देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। देखिए तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, इसमें वेरिएबल क्या है x, x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखिए ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए -9x⁷ प्लस 6x⁻6 -12x⁵ -7x⁴ प्लस 6x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 8। अब बताइए इसकी डिग्री क्या है, x की मैक्सिमम पावर देखिए इसमें 7 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 7। नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें टोटल कितने हैं 8 टर्म्स हैं। अब लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे -9x⁷ एक टर्म है, प्लस 6x�6 एक टर्म है, -12x⁵ एक टर्म्स है। इस तरह से आप लिख सकते हो ना। देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस से जो सेपरेट होते हैं हमारे टर्म्स जो है, माइनस और प्लस से ही केवल सेपरेट होते हैं। -9x⁷ अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि -9 और x⁷ अलग अलग टर्म्स है। क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस से सेपरेट नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट, क्या ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर है ना, समझे ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज पूछ देगा कि बताइए इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक, इस एक्सप्रेशन में बताइए कोफिशिएंट ऑफ x⁵ 5।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 5 बताइए क्या होगा इस एक्सप्रेशन में। तो एक्स के पावर 5 के साथ वाला क्या है, साथ में उसके, सॉरी, उसके साथ में क्या है, -12 है। तो एक्स के पावर 5 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12। उसी तरह से पूछेगा एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट बताइए इस एक्सप्रेशन में। अब देखिए ये तो एक्स की पावर 1 है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है 8, 8 क्या है यहाँ कांस्टेंट टर्म। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, 8 इंटू 1, 8 इंटू एक्स टू द पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। तो एक्स टू द पावर 0 का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 8। उसी तरह से पूछेगा एक्स टू द पावर 7 का कोफिशिएंट। तो एक्स टू द पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, -9। आप कोफिशिएंट्स भी बता सकते हैं। अब आप नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं पोलिनोमियल में, आप पोलिनोमियल की डिग्री भी बता सकते हो। तब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। अच्छा एक चीज और, ए पोलिनोमियल एक्स expressed either in ascending power of x or in descending power of x is said to be an स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे देखिए कोई भी पोलिनोमियल, अभी हमने पढ़ा था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n। तो ये क्या है, असेंडिंग पावर में है। एक्स की पावर जो है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। तो ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पोलिनोमियल का। और दूसरा हम इसको डिसेंडिंग पावर में भी लिख सकते हैं, जैसे an एक्स टू द पावर n प्लस an माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। तो ये दो तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। या तो आप वेरिएबल्स की पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है -3x स्क्वायर प्लस 8 एक्स टू द पावर 5 माइनस 9x प्लस 4x क्यूब माइनस 3 एक्स के पावर 4 प्लस 9। अब कहेगा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम दो तरीका से लिख सकते हैं, या फिर हम सबसे असेंडिंग पावर में लिखें या फिर डिसेंडिंग पावर में लिखें। चलिए हम सबसे पहले इसको डिसेंडिंग पावर में लिखते हैं। तो सबसे बड़ा वाला पावर लेंगे। सबसे बड़ा पावर क्या है, एक्स के पावर 5 है। तो ये लिखेंगे +8 एक्स टू द पावर 5। उसके बाद देखिए एक्स के पावर 4 वाला, फिर -3 एक्स के पावर 4। उसके बाद ये वाला लिखेंगे +4x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे -3x स्क्वायर, फिर x वाला तो -9x प्लस 9। या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये डिसेंडिंग पावर हो गया, एक असेंडिंग पावर में भी लिख सकते हैं। 9 माइनस 9x माइनस 3x स्क्वायर, इसी को उल्टा लिख दो 4x क्यूब -3x के पावर 4 प्लस 8x के पावर 5। तो ये हमने लिख दिया इसको डिसेंडिंग पावर में, समझे। तो ये दो तरीका होता है किसी भी पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। या तो आप उसको वेरिएबल्स की पावर को असेंडिंग फॉर्म में लिखो या फिर वेरिएबल की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो ये दो तरीका होता है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल को क्लासीफाई भी तो करेंगे। चलिए देखिए क्लासिफिकेशन देखते हैं पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल को हम लोग दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा क्लासीफाई करते हैं नंबर ऑफ सॉरी डिग्री के बेसिस पे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए मोनोमियल क्या होता है,
तो पोलिनोमियल जिसमें वैसा पोलिनोमियल, मोनो, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या होता है वन, तो वैसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जांपल देखिए, -3x, √2x, एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है मोनोमियल्स है, ठीक है। जैसे 5, ये भी क्या है एक मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होता है वैसे वो पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, 2x + 5, -3x² -9, 8x³ + पाई। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यदि दो हो तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। उसी तरह से ट्राइनोमियल क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स तीन होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 3x² + 2x - 3, 8x² -9x + √18, ये सभी क्या है नंबर ऑफ टर्म्स यदि तीन हो तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, दो नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और एक ही टर्म्स हो पोलिनोमियल में तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। उसी तरह से चार वाला हो तो उसको क्या बोलेंगे, पांच वाला होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ये सभी आप सर्च करके गूगल से देख लीजिएगा। वो जरूरी नहीं है अपने को ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं वन, बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं दो, ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं तीन होते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं पोलिनोमियल को। सबसे पहले पढ़ते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे अभी हमने पढ़ा पोलिनोमियल, जैसे 5, -18, √2, पाई, -12/7, ये सभी क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, अब देखिए 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 1, अभी हमने क्या लिखा था वन को x⁻0, क्योंकि x⁻0 क्या होता है आपका वन होता है ना, x⁻0 वन होता है। तो बताइए कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी जीरो, x की पावर क्या है यहाँ पे जीरो। तो वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बताइए, जीरो क्या है, जीरो क्या है, क्या एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये बताइए ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है या नहीं। दूसरी चीज ये बताइए कि इस इस पोलिनोमियल की जीरो की डिग्री क्या होगी, जीरो पोलिनोमियल की इसकी डिग्री बताइए। चलिए अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। तो वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो वन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए 3x + 5, ये क्या है एक लीनियर पोलिनोमियल है। -2x + 9, ये क्या है लीनियर पोलिनोमियल है। -5x, ये क्या है लीनियर पोलिनोमियल है। √2x, ये भी क्या है लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। उसी से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो टू हो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखिए 3x² + 2x + 5, y² -8y + 9, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपका x वेरिएबल में, ये है y वेरिएबल में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो टू हो। एक है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है थ्री, तो वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो थ्री हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल।
जैसे एग्जांपल देखिए, -3x³ ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। -3x³ प्लस 2x² प्लस 8x+9 ये भी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, तो वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको क्या बोलते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल -x⁴, 8x⁴ प्लस 9x³ प्लस 2x² प्लस 8x-10 ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 3। तो वो सब पोलिनोमियल जिसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 3 हो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, 4। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं जीरो पोलिनोमियल। अभी हमने पढ़ा जीरो के बारे में। जीरो के बारे में अभी हमने आपसे पूछा था ना कि जीरो क्या है। तो देखिए जीरो को हम लोग 0 × 1 भी लिख सकते हैं, मतलब 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं। बट 0 × x⁴ भी 0 होता है, 0 × x⁴ भी 0 होता है, 0 × x⁴35 ये भी 0 होता है। तो क्या बोलिएगा ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल जैसे 5 है इसकी डिग्री तो फिक्स है कि इसकी डिग्री क्या होगी, 0। बट जीरो की डिग्री यहाँ पे कभी हमको 0 मिल रहा है, कभी 0 मिल रहा है, कभी 1 मिल रहा है, कभी 2 मिल रहा है, कभी 35 मिल रहा है। 0 × x⁴ आप 9 लिख दोगे तो ये हो जाएगा डिग्री। तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए बदल रही है ना। तो जीरो एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म होता है, वो भी क्या होता है, जीरो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोला जाता है। द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अभी हमने बताया ना आपको, 0 × x⁴ भी 0 होता है, 0 × x⁴ 1 भी 0 होता है, 0 × x³ भी 0 होता है। मतलब यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री फिक्स नहीं है, इसीलिए द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब एक चीज़ आपको और बताना है, वो है कि देखिए अभी हमने पढ़ा कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। इसी तरह से क्वाड्रेटिक भी पढ़ा, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2। क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, 3। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 4। तब देखिए अब पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का भी हमने एग्जांपल देखा, 5, 2, -18, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1। अब वो कोई बोलेगा कि -18 + 11 इसमें 2 टर्म हो गए। अरे भाई -18 + 11 ये क्या होगा, आपका -7 ही तो होता है। ये एक ही टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। तो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। तो लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल अभी हमने देखा, 5x भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। 5x+1 भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। अब तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स या तो एक हो सकता है या फिर 2 हो सकता है।
क्या लीनियर पोलिनोमियल ऐसा लिख सकते हो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो? नहीं लिख सकते है ना। तो लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 2। देखिए, अगर डिग्री 0 हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ? 1। यदि 1 है तो 2। तो उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो कितना होगा? डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगा। यहाँ पे डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने होंगे? 4। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? डिग्री 4 होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 5 होंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभी और सारी चीज़ें भी बताना है, बट आई थिंक आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताना है आप लोगों को, लेकिन वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो सभी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए, मैथ्स में सबसे जरूरी चीज़ है कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने को, और हमेशा प्रैक्टिस करते रहना होगा। ये ये दो चीज़ें जो करता रहेगा वो हमेशा मैथ्स में अच्छा करेगा। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू एवरीवन।